आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष का आज 83वां जन्म दिवस है, बर्थडे है। उस अवसर पर हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके दीर्घायु, समुज्जल भविष्य की मंगल कामना करते हैं कि वे हम तमाम कांग्रेस जनों को बराबर मार्गदर्शन देते रहें, जिससे कांग्रेस का संगठन ग्रास रूट तक मजबूत बने और एक नए उत्साह और उमंग के साथ हम लोग कांग्रेस के कार्यक्रमों को जनता के हित में अमली जामा पहना सकें। आप सबों को मैं बता दूं कि 25 तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित है, जिसका उद्घाटन हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे साहब करेंगे और उसका समापन हमारे न्याय योद्धा, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। सैकड़ों की तादाद में झारखंड के सभी जिलों से हमारे ओबीसी समुदाय के कांग्रेस जन उस न्याय सम्मेलन में उपस्थित होंगे। आगामी 15 अगस्त को तक हम लोगों का जो आप सभी जानते होंगे कि जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी का गठन हो चुका है, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और अभी जो हम लोगों प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। 19 को हमारा रांची खूंटी का हुआ, कल हमारा कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला का हुआ। आज अभी हमारा कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ का है। कल जो है धनबाद, बोकारो और गिरिडीह का। परसों हमारा गढ़वा, पलामू और लातेहार का। इस तरह से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा इस महीना के अंत तक खत्म हो जाएगा और 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, बीएलए की नियुक्ति, नगरीय क्षेत्र में नगर कांग्रेस अध्यक्ष 49 जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वहाँ पर एक कमेटी का गठन हो जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो हमारे प्रभारी के राजू साहब ने निर्देश दिया है, संगठन का काम हम लोगों का जारी है। दूसरी बात, आए दिनों अखबार में अक्सर बहुत सारी भ्रामक न्यूज प्रकाशित हो रही है। आज पूरी तरह गठबंधन सरकार एकजुट है और हमारे माननीय विधायक, सांसद और मंत्री सभी एकजुट हैं। कहीं किसी तरह की कोई किसी भी विषय पर कोई मतभेद नहीं है। अभी हाल के दिनों में मैंने अखबारों में देखा कि हमारी ग्रामीण विकास मंत्री 8 दिन से उसके क्षेत्र में पानी का किल्लत था। बराबर उनको लोग टेलीफोन करते थे, अवगत कराते थे। ये गए वहाँ
और संबंधित पदाधिकारियों को बुला करके और संबंधित मंत्री से उन्होंने बात की और पहल करने के बाद उसी दिन पानी एसडीओ वगैरह सामने थे और पानी सबों को मिलने लगा। तो वहाँ कोई चेयर कुर्सी नहीं था, एक बेंच था या चौकी था, वहीं पर एसडीओ और तमाम पदाधिकारी लोग भी थे, वह भी बैठी हुई थी। उन लोगों को जल्दी पानी बहाल करने के लिए निर्देश दे रही थी, लेकिन उसके संबंध में ये धारणा पर बैठी इस तरह का न्यूज़ प्रकाशित किया गया जो बहुत ही भ्रामक है। उसी तरह से आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल में चाहे कहीं भी, किसी मरीज को देखने के लिए, तो कोई साथी उसको फ़ोटो खींच करके वायरल कर देता है। अभी हाल में रिम्स में जो अखबारों में आया कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र जो उनके शिक्षक थे, उनके पिताजी बीमार थे, अपने साथियों के साथ देखने के लिए गए थे। उन्होंने किसी को कोई सूचना नहीं दी कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का बेटा हूं, मैं वहां देखने के लिए जा रहा हूं। एक मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी ग्राउंड में, मानवीय दृष्टिकोण से हर कोई कहीं किसी को या अपने संबंधी या किसी को कुछ होता है तो वे लोग जाते हैं। तो उसी के साथ वे अपने गए हुए थे और उन्होंने किसी के चैम्बर में जा कर के किसी पदाधिकारी को नहीं बुलाया और न किसी के साथ उन्होंने कोई बैठक की। एक सिंपली जैसे आम आदमी जैसे जाते हैं, एक स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है, उनमें जो सेवा की भावना है, और दूसरे हम लोगों के पास बराबर आते हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके क्षेत्र के और दूसरे क्षेत्र के भी लोग सहायता के लिए आते हैं। तो ये सब जानकारी लेकर उन्हें कुछ सहयोग करने का काम किया, तो वह भी विस्तृत रूप से वायरल उन्हीं के साथियों के द्वारा किया गया। लेकिन उन्होंने कोई इंस्पेक्शन के ख्याल से किसी को न धमकाने का काम किया है, न किसी तरह कोई गलत मंशा से वहाँ किया है। तो ये सारे चीज़ों को लेकर थोड़ा सा भ्रांति होती है। हमारे डिप्टी सीएलपी के लीडर हैं, इन्होंने भी कल परसों जो बात हुई थी, इनके क्षेत्र में एचईसी पड़ता है, वहाँ के स्मार्ट सिटी और दूसरे के म्यूटेशन के संबंध में इनके सामने जो पत्र आया तो इनको पढ़ करके इन्होंने टेबल पर रख दिया। कभी किसी तरह का कोई सरकार के साथ या कहीं किसी के साथ कोई नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। हम सभी गठबंधन सरकार के साथ मुस्तैदी के साथ हैं और विकास के कार्यों में सभी हमारे माननीय विधायक, सांसद और मंत्री सब लगे हुए हैं। धन्यवाद। अधिकारी अभी बोल रहे हैं कि जमीन का म्यूटेशन होगा, जैसा पत्र आया है जो मुद्दा एचईसी का उठा है, आप लोग स्टैंड क्लियर करिए अगर म्यूटेशन होता है जमीन का, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये तो साथ गलत हो रहा है। कांग्रेस का उस पर क्या स्टैंड? देखिए, वहाँ के संबंध में जब भी भूमि अधिग्रहण किया गया, करीब 800 एकड़ जमीन अधिकृत किया गया, 8,000 एकड़ जमीन, और कुछ जमीन, बहुत जो जमीन है खाली पड़ा रहा, और उस जमीन का उस समय म्यूटेशन भी नहीं हुआ। एचईसी अपने अधिकार में भी वह जमीन को नहीं लाई। तो क्या क्या प्रक्रिया है, इतने लंबे अंतराल में क्या वैधानिक होगा, सरकार उसको देख करके उस पर अपना निर्णय लेगी। अध्यक्ष जी मानते हैं कि राज्य के अधिकारी अपने मन से काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी की नाराजगी सरकार से नहीं है, अधिकारियों से है। दीपिका मैडम ने भी कुर्सी पर बैठकर ये कहा कि अगर आप पूरे दिन काम नहीं कीजिएगा तो हम यहीं बैठे रहेंगे, कि अधिकारी। अरे भाई, अपने बेंच, अपने पदाधिकारियों से वो कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय पीएचडी मंत्री से वहाँ उन्होंने बात की, माननीय पीएचडी मंत्री ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया, उसके बाद वह बहाल हुआ। क्षेत्र की समस्या के लिए कौन अपनी बात को नहीं रखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ कोई कुर्सी नहीं है, एक बेंच है या हमारा
चौकी है, तो चौकी में बैठ के उन लोगों के साथ बात की और उसका रिजल्ट तुरंत प्रकाशित होता है। ये तो सरकार के साथ नाराजगी का और कोई ये सवाल नहीं है। हमारी परंपरा है, उसको भी पेशा में इंक्लूड किया जाए, वरना पेशा हमारे लिए काला कानून साबित होगा। साधारण समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है पेशा को लेकर। कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है, कई राउंड हम लोगों का कार्यशाला और बातें हो गई है। आप देखेंगे कि ये पेशा कानून देश का एक मॉडल नियमावली यहाँ बनेगा। क्या उसमें 22 को जगह मिलेगा, 22 परंपरा को? अब डिमांड है उन लोगों का, सरकार उस पर विचार करेगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in